तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जब हम कोई प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, मंगाने के बाद हम जब उसको प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमको रिटर्न का ऑप्शन ही शो नहीं करता है। मतलब जो फ्लिपकार्ट का रिटर्न वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम में हम करेंगे क्या? तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचेंगे एंड इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अच्छे से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको लाखों करोड़ों जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं एंड आप सोचते हैं उनमें से हमको प्रोडक्ट अच्छा भी लगता है एंड आप उसको परचेज़ कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं। कुछ ज़्यादा कीमत वाले भी होते हैं एंड यहाँ पर कम कीमत वाले भी होते हैं। आप यहाँ पर कीमत के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को मंगाते हैं, क्योंकि जब हम जब मार्केट में प्राइस पता करते हैं तो यहाँ पर हमको उससे एंड इससे कंपेयर करते हैं तो हमको अच्छा देखने को मिलता है ऑनलाइन में अगर हम यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को अच्छा लगता है तो हम यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऑफ़लाइन की बात करते हैं। ऑफ़लाइन में ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्ट को हम लेने जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट हम देखते हैं, हम रेंज पूछते हैं कितने कितने रुपए, आप वहाँ पर लेते हैं एंड प्रोडक्ट लेने के बाद आपको साइज़ बताते हैं एंड यहाँ पर आप उनको ले लेते हैं। बट अगर घर आते हैं वापस, जब आप उसको चेक करते हैं अच्छे से तो यहाँ पर आपको पता लगता है वो साइज़ टाइट है एंड यहाँ पर लूज़ है या कुछ भी है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तब आप चले जाते हैं वहीं पर स्टोर के ऊपर एंड उनको बोलते हैं कि ये साइज़ सेट नहीं है, इसे भले चेंज कर दीजिए। वह कहते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको हम आपको चेंज भी नहीं कर सकते, ना ही हम इसको आपके ऊपर रिफ़ंड दे सकते, नहीं पैसे हम वापस कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप सोचते हैं कि अब हम ऑनलाइन ही सामान खरीदेंगे। जब आप ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं तो ऑनलाइन के ऊपर भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक मैं आप प्रोडक्ट के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं अकाउंट के सेक्शन में जाता हूँ एंड जाने के बाद यहाँ पर मैं ऑर्डर के सेक्शन में क्लिक करूँगा। तो एंड ऑर्डर के सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी ऑर्डर हिस्ट्री खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने ऑर्डर कर रखा वही हमारे प्रोडक्ट आएंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर हम जैसे ही डिलीवर्ड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ चुका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीड हेल्प। यहाँ पर हमको कोई ही रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको एक ऊपर की लाइन में लिखा नज़र आएगा प्रोडक्ट हैज़ नॉन रिटर्न पॉलिसी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी का अलाउड नहीं है, इसको हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आप इसको विस्तार में जानना चाहते हैं तो आई नाउ मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी सारी की सारी फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसीज़ है वो सारी की सारी खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता रखा है कि आपको किस किस प्रोडक्ट के ऊपर किस आपको रिफ़ंड रखा गया है, क्या क्या है इसके ऊपर बताएं। अगर यहाँ पर ये वाले आप कैटेगरी में आ जाते हैं जैसे कि वॉच, टी शर्ट, फुटवेयर, साड़ी, यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस काइंड्स, मतलब जो भी है आप यहाँ पर से खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 10 डेज़ रिफ़ंड, रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज ये वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर अगर आप मेडिसिन चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 डेज़ रिफ़ंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर होम्योपैथिक, एलोपैथी, तो यहाँ पर आपको ये वाली जो पॉलिसी के अंडर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर हाउस इम्प्रूवमेंट टूल, हाउस होल्डर आइटम, अगर इसके पर चले जाते हैं तो आपको 7 डेज़ रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट मिलता है। बट इसके पर तो आपको रिफ़ंड ही मिलेगा क्योंकि ये टूल्स का मामला होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर होती है उसके ऊपर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप बुक्स वगैरह हैं तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट ही मिलेगा, आप उसको वापस कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं एंड यहाँ पर अगर हो सके तो इसके ऊपर रिफ़ंड भी मिल जाता है। एंड नीचे आएंगे तो नीचे टॉयज़ के ऊपर भी ऐसे ही फ्रेंड है। यहाँ पर मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बताना चाहता हूँ कि किस किस प्रकार आपको चलना है। अब यहाँ पर मोबाइल के बारे में बता रखा है, अगर आप मोबाइल वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा घोलमाल कर रखा है। यहाँ पर समझ ही नहीं पाता किस प्रोडक्ट के ऊपर रिप्लेसमेंट है, किस प्रोडक्ट के ऊपर रिफंड नहीं है, किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है, ये पता ही नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर ये आपको करना क्या है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर आना है पॉलिसीज़ के ऊपर एंड यहाँ पर आपको देखने को मोबाइल, एप्पल, गूगल, मोटरोला, इन्फिक्स, रेडमी, एमआई, वीवो, पोको, रियलमी, सैमसंग फ़ोन, इट्स और भी बहुत सारे फ़ोन होते हैं। यहाँ पर अभी बताना संभव नहीं है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर पढ़कर सुनाऊँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बट यहाँ पर आप इसकी लिस्ट सारी की सारी देख सकते हैं कितने किस किस हिसाब से है। एंड यहाँ पर साइड में हम खोलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 डेज सर्विस सेंटर। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्विस सेंटर का मतलब होता है
जो मान के चलिए आपके पास कौन से ब्रांड का आपने फ़ोन मंगाया, मान के चलिए आपने मंगाया है ओप्पो का। अब यहाँ पर सर्विस सेंटर का मतलब होता है आप ओप्पो के स्टोर पे जाएंगे, जो आपने मोबाइल मंगाया है उसका बिल लेकर जाएंगे एंड वारंटी कार्ड होता है वो लेकर जाएंगे, आपको उसके ऊपर वो रिप्लेसमेंट करके देगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट यहाँ पर कुछ नहीं करेगा आपको। फ्लिपकार्ट अगर आप कॉल करेंगे तो फ्लिपकार्ट बोलेगा कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट है ओपन बॉक्स के अंदर हमने चेक करवा दिया है। क्योंकि यहाँ पर जब प्रोडक्ट ओपन बॉक्स के अंदर चेक करवाएंगे सबसे पहले, तभी आपको यह सर्विस सेंटर बोला जा रहा है। अगर वो ओपन बॉक्स के अंदर नहीं आता फिर आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट ही रिटर्न कर लेता। बट अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अपना गेम अलग कर लिया है। वो कह रहा है हम सर्विस सेंटर से ही हम सब कुछ करवाएंगे, हम आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, आपका यहाँ पर सर्विस सेंटर से ही रह जाता है। तो यहाँ पर स्टोर के आप जहाँ दुकान पर जाएंगे वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम रहता है, वहाँ पर भी सर्विस सेंटर का ही सिस्टम है। यहाँ पर आपको नया फ़ोन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा फ़ोन को सेट करके दिया जाएगा अगर आपको उस फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती। तो यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना उसी टाइम। तो यहाँ पर अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको सर्विस सेंटर ऑथराइज सर्विस सेंटर का पता नहीं, तो यहाँ पर क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर आप बात करते हैं कि रिटर्न का ऑप्शन शो कैसे करेगा। तो यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं शो करेगा। जो जैसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर नॉन रिटर्न पॉलिसी होती है वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं शो करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर शो करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर नीड हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब कि आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर के ऊपर कॉल करना ही पड़ेगा, या कॉल बैक अरेंज करवानी पड़ेगी। उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कि हमको इस प्रोडक्ट की ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको ये रिटर्न प्रोडक्ट करना है। तो वो आपके प्रोडक्ट रिटर्न करने के ऊपर एक कंसल्ट बनाएंगे, आपकी कंप्लेंट बनाएंगे। वो आपकी जो कंप्लेंट होती है वो अपनी सीनियर टीम को भेज देंगे। जब वो सीनियर टीम उस कंप्लेंट को रिवाइव करेगी, रिव्यू करेगी, चेक करेगी अच्छे से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपको चेकिंग करके आपके ऊपर मेल के ऊपर या आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि आपका प्रोडक्ट सचमुच में आपके प्रोडक्ट डिलीवरी में इशू आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट को रिटर्न किया जाएगा। अगर वो सोचते नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कभी कभी कोई होता है कि हमारा प्रोडक्ट रिफ़ंड कर लिया जाता है, रिप्लेसमेंट भी किया जाता है, कभी कभार तो हमारा रिटर्न भी नहीं लिया। आप जितनी मर्जी बारी डालिएगा रिटर्न आपका रिजेक्टेड ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम में कि आपके पास प्रोडक्ट सही से पहुँच चुका है। तो यही चीज़ें होती है, आपको ध्यान से देख लेनी होती है। और फ्रेंड यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे नीड हेल्प के ऊपर, यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, आपको कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट को लेने से पहले एक बार फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, उनसे बात कर लेनी है कि हम इस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, अगर इसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो है तो आपके ऊपर नीड के तो आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट को सचमुच में रखना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को मंगा लीजिए एंड आप रख सकते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड रखना है ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।